हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। सो हम इसको देखते हैं। So, this type of testing carried out to ensure that the change made in the fix or any enhancement change are not impacting the previously working functionality. So basically जो रिग्रेशन टेस्टिंग है वो क्या होता है कि अगर कुछ भी अगर चेंज हुआ है, कुछ भी अगर चेंज हुआ है एप्लीकेशन में, अगर कोई हल्का सा कोई बग फिक्स हुआ है तो उसके बाद हम लोग जो क्या टेस्ट करते हैं जो नॉट इम्पैक्टिंग। अगर देखा जाए तो फिर समझ लो लास्ट एग्जांपल ऑफ कि हमारे पास 10 मॉड्यूल का प्रोजेक्ट है, पूरा 10 मॉड्यूल है। उसमें से अगर एक मॉड्यूल में कुछ एनहांसमेंट हुआ है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कि मॉड्यूल नंबर 5 अगर उसमें कुछ एरर था उसको फिक्स करके फिर से हमें दिया गया है, तो बाकी के जो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ये सारे मॉड्यूल है, मॉड्यूल 5 को छोड़कर जो सारे मॉड्यूल है उनका फंक्शनैलिटी कैसा वर्क हो रहा है, क्या पहले जैसा वर्क हो रहा है जब वो सही था, वो हमें चेक करना है। इट इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर एनहांसमेंट और डिफेक्ट फिक्स इन द सॉफ्टवेयर और इट्स एनवायरनमेंट। सो ये कभी एग्जीक्यूट होता है अगर कुछ एनहांसमेंट हुआ है, अपने प्रोजेक्ट में कुछ नया मॉड्यूल ऐड हुआ है, या फिर कुछ जो मॉड्यूल जो डिफेक्ट था अगर वो फिक्स हुआ है, उस टाइम पे हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करने वाले हैं। इट इज रीटेस्टिंग द अनचेंज पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रीटेस्टिंग करते हैं, पर क्या करते हैं, अनचेंज पार्ट, जो पार्ट चेंज नहीं किया गया है या फिर जो चीज़ें नहीं ऐड नहीं की गई है या फिर जिसमें जो बग रिजॉल्व हुआ है वो ऐड नहीं किया गया है। रीटेस्टिंग द अनचेंज पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, इट इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग। इसे ही कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। Test cases are re-executed in order to check whether previous functionality of application is working fine and new change has not introduced any new bug. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो टेस्ट केस है, जो हमने टेस्ट केस हमारे जो है उसको हम लोग रीटेस्टिंग कर रहे हैं, री एग्जीक्यूट कर रहे हैं फिर से, इन ऑर्डर टू चेक। हम लोग क्यों चेक करने के लिए कि जो अपना प्रीवियस फंक्शनलिटी है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर जो नया चेंज जो इंट्रोड्यूस हुआ है, जो नया बग फिक्स हुआ है या फिर कोई नया मॉड्यूल ऐड हुआ है, इसकी वजह से हमारा जो पुराना फंक्शनलिटी है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर जो नया मॉड्यूल ऐड हुआ है क्या उसकी वजह से कोई नया बग तो नहीं आ रहा है। ये चेक करने के लिए हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। और regression testing can be performed on a new build when there is a significant change in the original functionality। जब हम लोग क्या करते हैं कि परफॉर्म एक नए बिल्ड में भी हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, करते हैं कि यहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंट चेंज इन ओरिजिनल फंक्शनलिटी, जब ओरिजिनल फंक्शनलिटी में कुछ चेंजेस होते हैं तब हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। It ensures that the code still works even when the changes are occurring। तो जो अपना प्रीवियस कोड था वो अभी भी सही चल रहा है, ये अंश्योर करने के लिए कि नया चेंज कोई नया बग नहीं ला रहा है। और it is verification method and mainly done in the system testing but it is applicable to the level all the level of testing। तो यहाँ पे हम लोग ये जो मेथड है ये मोस्टली लोग बोलते हैं कि सिस्टम टेस्टिंग में यूज होता है, बट ये जो टेस्टिंग है ये हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं ऑल द लेवल ऑफ टेस्टिंग। हम लोग अगर कोई से भी लेवल ऑफ टेस्टिंग में, जैसे लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या है, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग, ये सारे टेस्टिंग में, ये सारे फेजेस में हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कि रिग्रेशन टेस्टिंग के टूल्स के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। जैसे तो पहला है जो रिग्रेशन टेस्टिंग टूल्स है वो है सेलेनियम, दूसरा है क्विक टेस्ट प्रोफेशनल, तीसरा है रिग्रेशन टेस्टर, चौथा है रैशनल फंक्शनल टेस्टर एंड द लास्ट वन इज सिल्क टेस्ट। यहाँ पे हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए, सारे टॉपिक सारे पॉइंट्स कवर कर लिए रिग्रेशन
टेस्टिंग को लेके। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम वो सारे सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय होल वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ।